नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 क्लास 9th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 40 प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। ऑप्शन में दिया है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन में दिया ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट में लिखिए। सही उत्तर होगा ओडोमीटर, पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सही है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है V बराबर U प्लस AT, यहाँ पे तो पहला ही सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, आवेग, बल, दाब। तो याद रखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो उसी का तो जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये गति का तृतीय नियम है, याद रखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये होता है आपको 1/6 गुना। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। आवृत्ति का मात्रक क्या है बताइए, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य, गामा और आवृत्ति इनके बीच सही संबंध कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो इसमें पदार्थ कौन हो जाएगा, ठंडा पेय, ये क्या हो जाएगा, एक पदार्थ है, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव का क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मियों में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं ना। निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें विलयन कौन है, समुद्री जल क्या है, विलयन। निम्नलिखित में टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या करेगा, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 6.022 × 10⁻22।
चलिए क्वेश्चन में कैसे 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा? तो होगा 1/10 मोल के बराबर। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आर्गन। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो होगा प्रोटॉन का। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हो जाएगा 35। दोनों को जोड़ेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2-8। आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं? लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या का थैला। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। टेक्रिडस पाए जाते हैं, ये किस में होता है? जाइलम में। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो हो जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? तो हो जाएगा दृढ़ उत्तक। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। रक्त की प्रकृति तो क्या हो जाएगा? शीत। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? स्तनधारी वर्ग। निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? कछुआ में। निद्रा रोग उत्पन्न करता है? ट्रिपनोसोमा। मलेरिया का रोग वाहक कौन सा है? तो मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है ना। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। अतिचारण का संबंध किससे है? मृदा अपरदन से। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इसको कहते हैं, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव रसायन। एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा जस्ता। एक संश्लेषित उर्वरक है यूरिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, तो चैनल अपना सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।